की टॉप स्टोरी में बात अब एक बड़ी खबर की। भारत में चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने चीन की गेमिंग ऐप का पर्दाफाश किया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन से साजिश हो रही थी। अब साजिश क्या हुआ हम आपको बताते हैं। गेम खेलने के बहाने पैसे कमाने का लालच दिया जाता था। चीनी नागरिक की 25 करोड़ की रकम फ्रीज कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल की जांच में अब ईडी जुटी हुई है। भारतीय नागरिकों की मदद से यह ऐप चल रहा था। पिछले दिनों ईडी ने कई जगह छापेमारी की थी। तो फिविन ऐप के बारे में बात की जा रही है, तो चलिए साजिश वाली ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। क्या हुआ था इसमें? तो ईडी ने चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। अर्थव्यवस्था कमजोर करने की साजिश का खुलासा यहां पर किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। गेमिंग ऐप फिविन के 3 क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और 3 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 3 अकाउंट तो यहां पर फ्रीज किए गए हैं। अब इसमें 25 करोड़ के ये अकाउंट ईडी ने फ्रीज किए हैं। कार्रवाई की गई है फिविन पर। अब इस ऐप से 400 करोड़ चीन पहुंचाए गए। मतलब आप सोच रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर किया जा रहा है। ईडी ने 4 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। ये वो नागरिक हैं जो मदद करते थे इस गेम के लिए। उन पर भी अब कार्रवाई की गई है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही थी, क्या एक्शन लिया, क्या रिएक्ट, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस गेमिंग ऐप की बात किया जाए तो ईडी को पता चला था जांच के दौरान कि 400 करोड़ रुपया भारत से चाइना पहुंचाए गए थे और इसको लेकर जब ईडी ने अपनी जांच शुरू की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसमें गेमिंग ऐप के जरिए जो पैसा होता था वो चाइना पहुंचाया जाता था और इसमें मदद करते थे कुछ भारतीय मूल के लोग जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि गेमर्स के जरिए जो पैसा कमाया जाता था उसे रिचार्ज व्यक्ति यानी वो लोग जिनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते थे उनको रिचार्ज व्यक्ति का नाम दिया जाता था और इसके एवज में उन्हें मोटा कमीशन मिलता था। रिचार्ज व्यक्तियों के अकाउंट में पैसे पहुंचते थे, उसके बाद इन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था और इसके बाद इसे चाइना पहुंचाया जाता था। यानी एक बड़ी साजिश। और इसमें मददगार 2 इंजीनियर भी हैं जिसमें एक बिहार का इंजीनियर है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जाहिर तौर पर काफी समय से इस गेम के जरिए पैसे जो हैं वो कहीं न कहीं कमाए जा रहे थे और चाइना पहुंचाए जा रहे थे। बहरहाल अब ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 अकाउंट को फ्रीज किया है जिसमें करीब 25 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ईडी का ये कहना है कि फेन पिंगविन नाम का जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मास्टरमाइंड ईडी के शिकंजे से बाहर है, वो चाइना में है और चाइना बहुत ही जल्द शिकंजा कस लिया जाएगा। जिस तरह से ईडी एक्टिव नजर आ रही है उससे ऐसा ही नजर आ रहा है। शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।